एक सुबह आप उठें और आपका मोबाइल फोन काम करना बंद करे, इंटरनेट बंद हो जाए, बैंकिंग एप्स बंद हो जाएं, डिजिटल पेमेंट रुक जाए और दुनिया भर के सर्वर एक एक करके ठप पड़ने लगे। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का एक ऐसा खतरा है जो अगर सच हो गया तो भारत ही नहीं पूरी दुनिया डिजिटल अंधेरे में चली जाएगी। वीडियो में जानेंगे भारत में कौन सा खतरा पैदा होगा, सब कुछ समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग के बीच इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा जो है हॉर्मुज स्ट्रेट की है। आमतौर पर इसे दुनिया के सबसे अहम तेल और गैस के रास्ते के तौर पर जाना जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ तेल का रास्ता नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के इंटरनेट की लाइफलाइन भी है। समुद्र की गहराई में बिछी हुई पतली सी फाइबर ऑप्टिकल केबल्स, यही वो अदृश्य धागे हैं जिन पर पूरी दुनिया का इंटरनेट टिका हुआ है। दुनिया भर में हर सेकंड जो डेटा आपके मोबाइल, टीवी, लैपटॉप और सर्वर के बीच दौड़ता है वो इन्हीं समंदर में बिछी केबल से होकर गुजरता है। लेकिन अब यही लाइफलाइन जंग के बीच खतरे की जद में आ गई है। जी हाँ, जो मोबाइल पर आप रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम तक, वो सब कुछ ठप पड़ सकता है। अमेरिका और इजराइल के साथ जारी युद्ध के तीसरे हफ्ते में ईरान अगर इन्हें काटता है या कोई बम धमाका होता है तो भारत ही नहीं पूरी दुनिया पर इसका बुरा असर देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि दुनिया की दो जगह सबसे ज्यादा खतरे में है। पहली हॉर्मुज और दूसरी लाल सागर का बाब अल मंदेब मार्ग। इसके नीचे ही फाइबर केबलों का सबसे बड़ा जाल बिछा हुआ है। खतरे की बात यह कि ईरान ने समुद्री सुरंगें बना दी हैं और इधर ईरान समर्थित हूती समूह जहाजों पर हमले कर रहे हैं। याद रहे कि हॉर्मुज के सबसे संकरे हिस्से में पानी केवल 200 फीट गहरा है और यहीं पर ये सारी केबल बिछी होती हैं और इन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे में अगर ईरान ने चाहा इन्हें कट करना या फिर कोई बम धमाका अंदर होता है तो फिर इंटरनेट खत्म। अब आप समझिए कि अगर ये केबल काटी जाती हैं या नुकसान पहुंचता है तो भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। रेड सी और हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम डिजिटल रास्ते हैं। यहाँ करीब 20 से ज्यादा केबल्स बिछी हुई हैं जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ती हैं। इनमें AE1, फाल्कन, गल्फ ब्रिज इंटरनेशनल और टाटा टीजीएन गल्फ जैसी केबल्स शामिल हैं। ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट कनेक्टिविटी को सीधे सपोर्ट करती हैं, यानी कि अगर इन्हें नुकसान पहुंचता है तो आपके घर में सीधा असर इसका देखने को मिलेगा, उसी फोन पर जो आपकी जेब में होता है और रात को 2 बजे तक आपकी रील्स के तौर पर देखते हैं आप उसे। याद रहे कि इन केबल्स को एक बार साल 2024 में पहुंचा था नुकसान और 2024 में हूती हमले हुए थे। रेड सी में कई केबल्स कट हुई और उस समय एशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में इंटरनेट की स्पीड गिर गई। मरम्मत में महीनों लगे। अब अगर हॉर्मुज और रेड सी दोनों एक साथ प्रभावित होते हैं तो ये एक ग्लोबल डिजिटल संकट बन सकता है। अब सवाल होगा कि क्या दुनिया के पास कोई बैकअप प्लान नहीं है क्या? कुछ हद तक हाँ, डेटा को दूसरे रूट से डाइवर्ट किया जा सकता है, लेकिन इससे दूरी बढ़ती है, स्पीड कम हो जाती है। पूरी तरह से बैकअप सिस्टम अभी भी लिमिटेड है। इसलिए ऐसे हालातों में पूरी दुनिया पर बुरा असर देखने को मिल सकता है, ये साफ है। और सवाल ये भी है कि भाई इसकी मरम्मत में कितना समय लगेगा। अगर यहाँ कोई नुकसान पहुंचता है, कोई धमाका अगर अंदर होता है या केबल काट दी जाती हैं, ऑप्टिकल फाइबर जो केबल हैं, तो कितना समय लगेगा इसकी मरम्मत होने में? तो इसका जवाब है बहुत ज़्यादा, क्योंकि साल 2024 से पहले जब ये धमाका हुआ था तो उस समय भी जब ये केबल कटी तो महीनों तक इन कंट्रीज में डेटा बंद रहा, कई जगहों पर ठप पड़ गया। बैंकिंग सुविधाओं से लेकर वीडियो कॉल और कॉन्फ्रेंसिंग तक हर चीज़ पूरी तरह ठप पड़ गई। तो अगर ऐसा होता है, ईरान या हूती जो है आते हैं वहाँ पर हमले करते हैं, तो फिर इसका बुरा असर देखने को मिलेगा। ऐसे में ये बड़ी टेंशन है। अब तक आपने तेल और गैस के रूप में इस रास्ते के बारे में जाना था, हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में, लेकिन अब जान लीजिए कि आप सबके फोन की लाइफलाइन यहीं पर टिकी है और अगर यहां पर हमला होता है, कोई बड़ा विस्फोट होता है, तो ये सब कट। इस खबर पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।